तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने 8.2 स्टार्ट करी थी, ठीक है। तो और मैंने बोला था 8.2 करके लेके आना, ठीक है। जिससे भी 8.2 का थर्ड क्वेश्चन नहीं हुआ है, 8.2 का थर्ड क्वेश्चन जो है वो जिससे भी नहीं हुआ है, तो लगता है कल की वीडियो नहीं देखी आपने लाइव स्ट्रीम वाली, उसमें ऐसे 2 क्वेश्चन करवाए थे मैंने, ठीक है। हाँ हाँ, लाइव स्ट्रीम तो भाई वही उसी टाइम पे आती है, उसके बाद तो चली जाती है, डिलीट हो जाती है चैनल से, है ना। तो देखो थर्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। क्या है, 10a प्लस b इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू √3 दे रखा है, और 10a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3 दे रखा है, ठीक है। अब बच्चों एक बात बताओ, 10√3 किसकी वैल्यू होती है? 1060 की। √3 किसकी वैल्यू होती है? 1060 की। तो √3 की जगह पर क्या लिख सकता हूं? 1060, तो लिख देता हूं 1060, ठीक है। और यहाँ पे 10a माइनस b इज इक्वल टू क्या रहेगा? 1/√3। 1/√3 कितना होता है? 1030 डिग्री। कितना होता है? 1030 डिग्री। तो देखो 10 सेम है, तो a प्लस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। और यहाँ पे देखो a माइनस b कितना रहेगा? 30 डिग्री। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे दोनों को। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो क्या रहेगा? b से b कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 90, और a इज इक्वल टू 90/2, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? 45। a की वैल्यू को किस में पुट कर दो? a प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो 45 प्लस में b इज इक्वल टू 60, और b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो b इज इक्वल टू 15। कल ही करवाया था, क्योंकि √3 1060 पे आता है, इसलिए मैंने उसकी जगह पे कितना ले लिया? 1060 ले लिया। इसलिए तो बोला था कि कल की लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करना। हाँ, शाम को कोई बात नहीं, शाम को आई थी कल 7 बजे यहाँ पे। बस और कुछ बोलना ही नहीं होता। ना पढ़ने के 100 बहाने होते हैं, पढ़ने का एक बहाना नहीं होता। हो गया भाई थर्ड क्वेश्चन? और कोई डाउट? हाँ, फोर्थ वाले में ट्रू फॉल्स बताना है, ट्रू फॉल्स जस्टिफाई करना है बच्चों। देखो फोर्थ क्वेश्चन, पहला पार्ट क्या बोल रहा है कि साइन a प्लस बी क्या साइन a और साइन b के इक्वल होगा? तो चेक कर लेते हैं बच्चों। हाँ, पुट करते हैं। चलो, साइन 30 प्लस साइन 30, b की वैल्यू भी 30 ले लो, ठीक है। या एक काम करो, एक को 45 ले लेते हैं, है ना। बोलो 30 भैया आपने खुद से मर्जी ले लो। एक को 30 ले लो, एक को क्या ले लो? 45 ले लो, ठीक है। और यहाँ नहीं, साइन 75 तो कोई वैल्यू नहीं होती। चलो 60 ले लो, ठीक है। चलो ठीक है, एक को 30 ले लो, एक को 60 ले लो। एक को क्या ले लिया मैंने? 30, बी को क्या ले लिया? 60। यहाँ पे क्या रहेगा? साइन 30 प्लस साइन क्या रहेगा? 60। यहाँ पे क्या रहेगा? साइन 90, और साइन 90 कितना होता है? 1। और यहाँ पे साइन 30 कितना होता है बच्चों? 1/2। और ये कितना होता है? √3/2। तो 1 इज इक्वल टू क्या रहेगा? 2, 1 प्लस √3। तो क्या ये दोनों इक्वल है बच्चों? नहीं। इक्वल है क्या बच्चों? नहीं है। तो ये क्या रहेगा? फॉल्स। क्या रहेगा? फॉल्स। समझ में कि साइन a प्लस बी कभी भी साइन a और साइन b के इक्वल नहीं होता है। समझ में आया? हाँ, वैल्यू डाल के देख लो, चेक कर लो। ये वैल्यू आप कोई से डाल सकते हो। समझ में आ गया? अब बोल रहा है कि सुनो ध्यान से, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। क्या थीटा को इंक्रीज करने से साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि साइन 0 पे 0 होता है, और साइन 90 पे कितना होता है? 1 होता है। तो 0 से 1 क्या हो गया? बढ़िया ना, बढ़िया। तो ये क्या होगा? ट्रू होगा। क्या होगा? ट्रू। फिर क्या हो रहा है? द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। नहीं, क्योंकि cos 0 1 होता है, और cos 90 क्या होता है? 0 होता है। तो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है। फिर क्या हो रहा है कि साइन थीटा इज cos थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा। नहीं,
ऐसा नहीं होता। साइन थीटा और कॉस थीटा कब इक्वल होता नहीं था? कौन सी वैल्यू पे? कल करवाया था। साइन थीटा और कॉस थीटा कौन सी वैल्यू पे इक्वल होता है? कौन सी ऐसी वैल्यू है? 1/√2 45 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30 साइन 45 और कॉस 45 क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, बस 45। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या बोला है? फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब थीटा की सभी वैल्यू के लिए। तो सभी वैल्यू के लिए इक्वल तो नहीं होता। ठीक है, बस 45 के लिए इक्वल होता है। अब बोल रहा है cos A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो गलत है। क्या बोल रहा है? अगर A 0 डिग्री होगा तो cos A डिफाइंड नहीं होगा। तो गलत है ना, क्योंकि cos 0 पे 1 होता है, वो तो डिफाइंड है ना। तो ये क्या रहेगा? फॉल्स। ये रहेगा फॉल्स। हो गया क्वेश्चन। तो 8.2 डन। 8.2 डन। अब बात करते हैं 8.3 की। तो 8.3 के लिए हम करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिनके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, अब आती है असली ट्रिग्नोमेट्री शुरू होती है। अब ये तो बच्चों वाली ट्रिग्नोमेट्री थी, खत्म हो गई। ठीक है, अब आती है असली वाली। मिटाओ फिर ये। अभी अभी आपको 9 फॉर्मूले याद करने हैं। जो उस दिन बेसिक में बताए थे। मिटाओ, क्या देख रही है ऐसे? बंदर ही लगती है पूरी। हाँ बच्चों, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर मैं समझाने लगा कि फॉर्मूला कैसे बना तो कुछ बच्चों का तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। लाइव में मैंने पूरा अच्छा समझाया। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये हमारा पहला फॉर्मूला है। ये क्या हमारा पहला फॉर्मूला है? ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। अब इसी से 2 फॉर्मूले और निकलेंगे। एक बार क्या करो, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लो। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या रहेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला क्या रहेगा? एक बार कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लो। तो क्या रहेगा? कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर याद हो तो इन फॉर्मूले का यूज हमने एक क्वेश्चन में करा था, शॉर्ट करने के लिए बताया था, है ना, कि मैंने वहां पर पुट कर दिया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा पुट किया था ना, ऐसा क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले तो ये 3 फॉर्मूले हो गए। अब नेक्स्ट फॉर्मूला बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, नहीं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर्मूला इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बच्चों सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला है दूसरा। अब इसका सेकंड फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले आऊंगा, क्या रहेगा? माइनस इज इक्वल टू कितना रहेगा? 1। तीसरा कि सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू निकाल रखी है, तो हम क्या करेंगे? 10 की निकाल लेते हैं। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर कहीं पे सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1 लिखा होगा तो उसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? टेन स्क्वायर थीटा। अगर कहीं पे कॉस स्क्वायर थीटा लिखा तो उसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, लिख सकते हैं ना। और कहीं पे 1 लिखा होगा तो उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या तो किसी जगह पे 1 लिखा हो तो ये भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी ये सब काम करेंगे, ये सारी चीजें हम करने वाले हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1, या बोलो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो एक काम करो, सेकंड फॉर्मूला क्या निकल आएगा इसका? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा फॉर्मूला क्या निकल आएगा यहां से? वो निकल आएगा कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो ये आपके 9 फॉर्मूले हो गए। क्या हो गए इसके? 9 फॉर्मूले। इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूले और ध्यान से देखो। तो मैंने आपको रेसिप्रोकल फॉर्मूले बताए थे ना, कि साइन क्या होता है? साइन थीटा किसका होता है? बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, और कोसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा के। फिर मैंने आपको बताया कॉस थीटा क्या होता है? 1 अपॉन सीकेंट थीटा। और सीकेंट थीटा क्या होता है हमारा? 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि टेन थीटा क्या होता है बच्चों? 1 अपॉन कॉट थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है बच्चों?
1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो ये सारे फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम अब आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, अब तुम्हारे दिमाग का असली मैथ का यूज आएगा। अरे बच्चों उतारने में टाइम लगता है। करवाऊं? पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है, आपका एग्जांपल ये है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि cos थीटा, या हाँ cos थीटा बोल लो, ठीक है। cos थीटा, tan थीटा और सीकेंट थीटा को क्या करना है, sin थीटा के फॉर्म में लिखना है, मतलब इसको इक्वल की फॉर्म में लिखना है। cos थीटा को sin थीटा की फॉर्म में लिखना है, tan थीटा को sin थीटा की फॉर्म में लिखना है, और सीकेंट थीटा को क्या लिखना है, sin थीटा की फॉर्म में लिखना है। समझे कैसे लिखेंगे, थोड़ा सोचते हैं। सबसे पहले बात करते हैं cos थीटा से। किससे बात करते हैं, cos थीटा से, है ना। तो हमने ये वाला अभी फॉर्मूला पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा, नहीं ये वाला नहीं, ये जो सेकंड थर्ड वाला फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है कि cos थीटा ऑलरेडी sin थीटा के इक्वल लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी को फॉर्मूले को ले लेते हैं। क्या है, cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये स्क्वायर इधर क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रूट, क्या बन जाएगा, रूट। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा आ गया ना किसकी फॉर्म में, साइन थीटा की फॉर्म में। पहला क्वेश्चन डन हो गया, ठीक है। cos थीटा को साइन थीटा की फॉर्म में दिखा दिया, ठीक है, पहला डन। दूसरा, tan थीटा को दिखाना है किसकी फॉर्म में बच्चों, साइन थीटा की। तो tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये रहा, हाँ। और cos थीटा क्या होता है, साइन थीटा की फॉर्म में। तो इसकी जगह पुट कर सकता हूं इसको, तो क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो आ गया ना, देखो tan थीटा साइन थीटा की फॉर्म में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा होता है ना, हाँ ये रहा, हाँ। अब cos थीटा किसके इक्वल लगा रखा है, तो क्या कर सकते हैं, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस क्या, साइन स्क्वायर। तो सारे फंक्शंस को हम साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख दिया, चलो उतार लो। क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर्मूला आइडेंटिटी है वो, आया समझ में, ये ऐसे ही होगा भाई, नहीं आया तो बताओ। आइडेंटिटी का इस्तेमाल साइड में लिख रखा है, उसका इस्तेमाल करके हमने इनको बनाया। बिना याद करे कुछ हो सकता है तो बता दो, मैं भी सीख लूंगा थोड़ा। तुम सोचते हो कि याद करना पड़ेगा, ये नहीं सोचते ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें खुद ब खुद याद हो जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो पहाड़ के ढेर से एक छोटा सा कंकड़ है। मैं सही बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है ये तो, इससे
इससे तो लाख गुना भी हार्ड क्वेश्चन आएंगे, तुम बेहोश हो जाओगे। कहां से साइन आ रहा है, कहां से कॉस आ रहा है, कहां से स्क्वायर लग रहा है, कहां से रूट लग रहा है। अभी देखो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारी देखो हालत कैसे खराब होती है। मिटाओ, 110% किसी को नहीं समझ में आएगा एक बार में। चैलेंज लगा लो मेरे से, चैलेंज लगा लो, एक बार में किसी को समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन। रूट नहीं है, मैं बता रहा हूँ, नहीं आएगा समझ में। चैलेंज है मेरा, ठीक है, ठीक है, चलो नहीं करो, हाँ ठीक है। तो इसी बात पर देखते हैं कौन समझ पाता है। हाँ भाई, शर्त ये, जो समझ जाएगा उसको बोर्ड पे आना पड़ेगा, फिर मैं मिटा दूंगा, फिर इसको दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है भाई। चैलेंज है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। सीकेंट थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा इंटू में सीकेंट थीटा प्लस में टेन थीटा को 1 के बराबर प्रूव करना है। बात इतना ही, इससे ज्यादा मैं कुछ दे ही नहीं रहा, ठीक है। करे फिर, करे फिर, मजा आएगा। हाँ, तो आसान तरीके से करो, हार्ड तरीके से करो। तो सबसे पहले एक काम कर देते हैं, इस सीकेंट थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इजी है। चलो, तो सीकेंट थीटा माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आ गया, ठीक है। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो सीकेंट थीटा इंटू में क्या रहेगा, साइन थीटा, ब्रैकेट ये रहेगा, और सीकेंट थीटा प्लस में टेन थीटा, ठीक है। अभी 1 प्रूव करना है, तो इसको सॉल्व करके 1 लेके आएंगे। ये तो ये प्रूव करना है नहीं, प्रूव दैट, ये प्रूव करना है, ठीक है। चलो, अब सीकेंट थीटा क्या होता है बच्चों, 1 बाय कॉस थीटा, क्या होता है। चलो सीकेंट थीटा को सीकेंट थीटा रहने दो, सीकेंट थीटा को सीकेंट थीटा रहने दो, बट यहाँ पे जो सीकेंट थीटा इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, यहाँ पे सीकेंट थीटा प्लस में टेन थीटा, ठीक है। तो सीकेंट थीटा यहाँ पे क्या रहेगा, साइन थीटा अपॉन में क्या रहेगा, कॉस थीटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, हो गया, ठीक है। और यहाँ पे सीकेंट थीटा प्लस में टेन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सीकेंट थीटा माइनस में क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा, और यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। तो देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखूंगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और सीकेंट स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे, किसके बराबर होता है, ये हो गया। यहाँ पे क्या यूज करा, आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी यूज करी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये रहा। आ गया, एक बार चलो आ गया ना, एक बार अपने पास एनसीईआरटी है ना, सबके पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, देखो और उसको समझ के बताओ मुझे, वो है हार्ड तरीका। हाँ, नंबर खत्म, हाँ। अरे एग्जाम्पल वाला कौन सा एग्जाम्पल, क्या है ये, एग्जाम्पल 10 है, एग्जाम्पल 10 है, गलती से एग्जाम्पल 10, ध्यान से देखो, यही क्वेश्चन है। बोलो तो वो भी करके देखो,
कौन सा तरीका आसान है? यह समझ में आ गया? हाँ चलो मैं इसका तुम्हें एक पेज दे दूंगा, घर पे चिपका लेना, मैंने बना रखा है, सबको प्रिंट आउट दे दूंगा ये। क्यों करोगे इतनी मेहनत? तुम्हारे भैया है ना, 800 रुपये फीस लेता हूँ ना, तो इतना दे सकता हूँ। आया समझ में? पर्ची लेके जाऊंगी किस चीज की पर्ची लेके जाएगी? क्वेश्चन तो कुछ और दे देगा वो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें? वो तो पक्का ही नहीं आएगा समझ में। चलो वो नहीं है, वो 100% नहीं आएगा। अभी तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आरएस में तो गया ही नहीं मैं, वो भी एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। ठीक है बच्चों? हाँ क्वेश्चन समझो। कॉट थीटा, मैं ए को थीटा ही लिख रहा हूँ भाई, हाँ, इंटू में कॉस थीटा अपॉन में कॉट थीटा प्लस में कॉस थीटा, कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा इजिकल्स टू, आपको प्रूव करना है कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन में कोसेक थीटा प्लस 1। ये आपको प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। तो आप क्या कर सकते हो, या तो एलएचएस को लेके आरएचएस प्रूव कर दो, या आरएचएस को लेके एलएचएस प्रूव कर दो। ठीक है, तो हम चलते हैं लेके एलएचएस को। क्या करते हैं? एलएचएस को, टेकिंग एलएचएस। ठीक है बच्चों, तो क्या रहेगा? कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना बच्चों? तो अब मुझे बताओ, मैं कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं। कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, माइनस में कॉस थीटा को कॉस थीटा रहने दो, नीचे भी ये कर दो, कॉस थीटा को कॉट थीटा को लिख दो, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो यहां पे भी कॉस है, यहां पे भी कॉस है, कॉस कॉमन आ जाएगा, यहां पे भी कॉस है, यहां पे भी कॉस है, ऊपर नीचे से क्या आ जाएगा? कॉस कॉमन आएगा। आएगा ना बच्चों कॉस कॉमन? तो ले लेते कॉस कॉमन। तो कॉस कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 1 अपॉन साइन थीटा माइनस में 1, और नीचे क्या बचा? कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस में 1। ठीक है, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, हाँ ठीक है, तो बचा क्या? यहां पर मैंने क्या है? कॉट थीटा को कॉस अपॉन साइन थीटा लिख दिया, बस इतना करा। और उसके बाद क्या करा? कॉस थीटा को दोनों जगह से क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। दो स्टेप करे यहाँ पे अभी तो। ठीक है, तो अब हमारा बचा है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर है बच्चों? तो क्या लिख दूंगा उसकी जगह पे? कोसेक थीटा माइनस 1, और नीचे क्या लिख दूंगा? कोसेक थीटा प्लस 1, जो किसके इक्वल है? हो गया क्वेश्चन डन। तीन साल से पढ़ा रहा हूं मैं, समझाऊं और तुम्हें समझ में ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। 3 साल से पढ़ा रहा हूं, इस बात की गारंटी है कि कल मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा तुम भूल जाओगे। क्योंकि तुम घर जाके प्रैक्टिस करोगे ही नहीं, और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर हो गया, फिर तो ट्रिग्नोमेट्री सपने में भी नहीं होगी। चाहे किसी को भी बुला देना, आर्यभट्टा को भी बुला देना, वो भी नहीं समझा पाएगा तुम्हें। जब तक तुम खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं हो पाएगा। उतारिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करे बच्चों?
8.3 तो है, खत्म कर। 8. रही है पुरानी बुक है वो। एक्चुअली तेरी 8.4 ही 8.3 है, जो 8.4 वाली है ना वही होगी। 8.3 नहीं है, हट चुकी है, 8.4 वाली है तेरी। हाँ बच्चा हो गया। हाँ करके दियो। हाँ मिटाओ। अब बच्चों देखो, इस क्वेश्चन को अगर हम RHS लेके करें तो कैसे होगा? तो क्या रहेगा? कोसेक थीटा -1 अपॉन में कोसेक थीटा +1। तो कोसेक को क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन साइन थीटा -1 अपॉन में 1 अपॉन साइन थीटा +1। अब मैं ऊपर नीचे कॉस से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि वो तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा ना, कैंसिल आउट होगा कि नहीं? हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या रहेगा? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या रहेगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या रहेगा? कॉट थीटा माइनस में कॉस थीटा अपॉन में कॉट थीटा प्लस में क्या रहेगा? कॉस थीटा। और ये जो कि किसके इक्वल है? LHS के इक्वल है। हो गया? हाँ बस यही होता है। टेंथ के एग्जाम में उसके अलावा कोई लाइफ ही नहीं है तुम्हारी अभी। हाँ किसको? हाँ मल्टीप्लाई कर रहे ऊपर नीचे खुद से, कोई भी चीज को हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेम चीज, क्योंकि वो ये क्या है कैंसिल आउट हो जाएगी ना, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी चीज मैथ्स में लेके आनी है तो उसका सेम चीज दोनों साइड लेके आना चाहिए, ताकि क्या हो जाए? कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, उसका इफेक्ट कोई ना पड़े। ठीक बच्चों, हो गया अब तक? नेक्स्ट करें? हाँ हो गया? हाँ क्या हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है बच्चों? साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा प्लस में 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा माइनस में 1 इक्वल्स टू आपको प्रूव करना है 1 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस में टेन थीटा। ठीक है, और आपको यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करनी है, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है आपको। बात समझ में आ गई? तो देखो कैसे करना है, समझो। और तो सबसे पहले LHS ले लो, टेकिंग LHS। तो क्या है हमारा? साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा प्लस में 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा माइनस में 1। ठीक है, तो अब क्या करूंगा मैं? ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दूंगा। क्या करूंगा? ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दूंगा। जैसे ऊपर नीचे मैं कॉस से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ऊपर नीचे मैं कॉस से डिवाइड भी तो कर सकता हूँ। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो क्या है? 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा प्लस में 1
अपॉन में 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा प्लस में 1, तो ये अंदर माइनस का 1, तो अंदर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखो, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस में कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस में 1 अपॉन कॉस थीटा, नीचे भी सेम हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस में 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, हाँ, तो बचा क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो गया, टेन थीटा माइनस में 1, और ये 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया, सीकेंट थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा प्लस में 1 माइनस में सीकेंट थीटा, क्या हो गया, ये हो गया। समझ में आया यहाँ तक? अब देखो आगे क्या, अभी तक कुछ करा ही नहीं है, अभी तो पहला स्टेप करा है, अभी तो जो पहला स्टेप करा है, और जो पहला स्टेप करा है ना वो एनसीईआरटी में तो दे ही नहीं रखा। क्या बेवकूफ वाली बात है ये, क्या बेवकूफ वाली बात है। मैं ये बता, मैं डायरेक्टली इसको ये लिख देता हूँ, नहीं करवाता हूँ मैं, नहीं समझ लो कैसे करना है फिर। चलो अब देखो ये जो है हमारा इसके इक्वल आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी बनानी है। क्या बनानी है, आइडेंटिटी। तो उसके लिए मैं इसको क्या कर सकता हूँ, टेन थीटा, ठीक है, प्लस सीकेंट थीटा माइनस में 1 अपॉन में यहाँ पे टेन थीटा माइनस में सीकेंट थीटा प्लस में 1, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो ध्यान से समझो, मैं इस 1 की जगह पर और इस 1 की जगह पर मैं ये लिख सकता हूं, क्या बोलते हैं, ये 1 की जगह पे, ठीक है, ऊपर वाला भी लिख सकते हो। हाँ क्या, क्योंकि अगल बगल क्या है, तो मैं वहां पे साइन क्यों लिखूंगा, कोई सेंस बनता है इस बात का। ये देख रहा है अगल बगल क्या है, सीकेंट और टेन है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, सीकेंट और टेन वाली लगेगी ना, या साइन और कॉस वाली लगेगी, कौन सी बताओ मुझे खुद बताओ। अब ये दिमाग नहीं लगा सकते हो तुम, ठीक है, तो कोई नहीं, चलो अब देखो टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस में, इसकी जगह क्या लिख दूंगा बच्चों, मैं क्या लिख दूंगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में टेन थीटा माइनस में सीकेंट थीटा प्लस में सीकेंट थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मैं यहां पर ये कर सकता हूं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी और ए माइनस बी कर सकता हूं। तो देखो थोड़ा आगे से लिख रहा हूं, जगह चाहिए होगी, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस में क्या लिख दूंगा, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इंटू में सीकेंट थीटा प्लस में टेन थीटा। ठीक है, अब देखो यहां पे टेन थीटा, एक काम करो बच्चों, देखो सुनो क्या करना है बच्चों, यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, क्या लेता हूं बच्चों, माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बन जाएगा, ये माइनस कॉमन ले लूंगा तो सीकेंट थीटा माइनस में टेन थीटा, ये बन जाएगा, बन जाएगा ये, हाँ ठीक है। अब इसको वैसे तोड़ना है, प्लस क्या बन जाएगा, सीकेंट थीटा प्लस में टेन थीटा, ठीक है, हाँ, और सीकेंट थीटा माइनस में टेन थीटा, ठीक है। अब सुनो यहां पर क्या है, सीकेंट थीटा और टेन थीटा है ना, टेन थीटा और सीकेंट थीटा है, ठीक है, और यहाँ पे भी सीकेंट थीटा और क्या है, टेन थीटा है, ठीक है, तो उसको क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ, तो ले लो कॉमन, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ठीक है, कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, वन माइनस, तो क्या बचा, वन माइनस ये वाली टर्म क्या बची, तो सीकेंट थीटा प्लस का टेन थीटा, ये हमारा बच गया, ठीक है। और यहां से देखो,
यहां से क्या कौन आएगा, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले लो, तो क्या बचा, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, और वो भी माइनस के साथ कॉमन लिया है, ठीक है। तो बचा क्या अंदर, यहाँ पे क्या बचा, वन, वो भी प्लस का, और यहाँ पे क्या बचा हमारा, सीकेंड थीटा प्लस में टेन थीटा। भैया पर ये तो सारे कॉमन थे ना, सारे कॉमन नहीं है, कहाँ से कॉमन दिख रहे तुम्हें, ये देखो ये प्लस वाला है, नीचे वाला, कौन सा ये, हाँ नीचे में तो तीनों है ना, कहाँ नीचे, हाँ अरे यहाँ से सीकेंड थीटा टेन थीटा को कॉमन लिया ना, तो सीधे पे क्या बच जाएगा, वन, ठीक है। तो अब टेन थीटा सीकेंड थीटा, कुछ कटने वाला था, कटा क्यों नहीं मेरा मेरा क्यों नहीं कटा, कुछ नहीं कटेगा, कुछ तो कटेगा यहाँ पे, कुछ तो कटने वाला था, कटा नहीं। क्या नहीं, वन तो आए, यहाँ तो वन कॉमन आएगा ना, अरे अच्छा यहाँ से कॉमन ले, देखो ये कॉमन ले लिया ना, ये वाला तो फिर नीचे भी तो आपने क्या लिया है, ये देखो यहाँ पे ना एक गड़बड़ होगी मुझे तो लगता है, यहाँ बुक पहले मैं अपने तरीके से कर रहा था, अब बुक वाला तरीका देखो, इन्होंने क्या करा, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस वन, ठीक है, इसको इनटू कर दिया टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा से, ऊपर नीचे दोनों साइड, ऊपर नीचे दोनों साइड क्या कर दिया उन्होंने, सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस में वन, इंटू में क्या रहेगा, टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा, ऊपर नीचे सेम चीज से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो सकता है, हाँ इसी से क्यों करा, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे फॉर्मूला बना था टेन स्क्वायर माइनस सीकेंड स्क्वायर का, तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, जैसे रैशनलाइज करते हैं ना, क्या करते हैं, सेम साइन का वो ले लेते हैं ना ऊपर नीचे, वैसे ही कर रहे हैं यहाँ पे, रैशनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, उसको क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक काम करें, अगर हम ध्यान से सुनो, ठीक है, कौन सा प्लस में नहीं आया, ये दोनों को माइनस में ले लिया क्योंकि ऊपर क्या है, प्लस में है, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एक काम कर रहा हूं, यहाँ पे देखो ध्यान से कि मैं थोड़ा अलग, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, देखो टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा क्या हो जाएगा हमारा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा, माइनस में ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस में सीकेंड थीटा अपॉन में, अभी अब ये देखो हमारा ये माइनस में ये भी माइनस में, तो क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर, टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा का होल स्क्वायर प्लस में वन, प्लस में वन, समझ में आया, हाँ। अब देखो, अब इसको क्या लिख सकता हूं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूं मैं, ये देखो ध्यान से सुनो, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू वन होता है, तो अगर टेन स्क्वायर माइनस सीकेंड स्क्वायर का होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस वन, क्या हो जाएगा, बात समझ में, समझो कि अगर समझो मैंने यहाँ पे क्या करा, टेन स्क्वायर माइनस सीकेंड स्क्वायर कर रखा है ना, तो इसकी जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, माइनस वन पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा, माइनस वन। तो तुम बोलोगे क्यों भैया, क्योंकि देखो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा है हमारा, वन हो रहा है,
तो अगर मैं इसको क्या कर दूं, रिवर्स कर दूं, मतलब इन सबको उधर ले जाऊं, तो क्या आ जाएगा मेरा और 1 को इधर लाऊं तो -1, tan उधर जाके क्या रहेगा प्लस का tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या रहेगा secant स्क्वायर थीटा माइनस का, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस secant स्क्वायर थीटा कितना रहेगा -1, तो सीधा पे क्या पुट कर दिया माइनस, तो माइनस यहाँ पे क्या गया tan थीटा माइनस में secant थीटा अपॉन में नीचे क्या बच्चों हमारा tan थीटा माइनस secant थीटा का होल स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों यहाँ पे अब क्या होगा यहाँ पे, ये कटेगा, क्या करेगा कटेगा, यहाँ पे कौन सी चीज किससे कटेगी ध्यान से देखना, +1 ठीक है। यहां पर बच्चों ये पूरा कटने के बाद उन्होंने इसको से काट दिया ना, ये मत देखो, रुको रुको एक मिनट शांत शांत शांत, बस ये जो ये वाली लाइन थी इसी को लिख दो, tan थीटा माइनस secant थीटा +1 इंटू में tan थीटा माइनस में secant थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी वही सेम चीज हो जाएगी, tan थीटा माइनस secant थीटा +1, ठीक है, इंटू में tan थीटा माइनस में secant थीटा, ठीक है। और उसके बाद देखो, हाँ अब देखो यहाँ पे, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे कर रहा हूं, ठीक है, -1 माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये वाला जो माइनस है ना ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा माइनस tan थीटा, हाँ, और प्लस secant थीटा, ठीक है, अपॉन में क्या रहेगा tan थीटा माइनस में secant थीटा प्लस में 1 इंटू में क्या है बच्चों tan थीटा माइनस में secant थीटा, ठीक है। अब यहां से अगर मैं ऊपर से पूरा -1 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, पूरे में से -1 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, tan प्लस में हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। उसके बाद secant माइनस में हो जाएगा, और जो -1 है वो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और नीचे क्या है tan थीटा माइनस secant थीटा +1 इंटू में क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस में secant थीटा, तो इस पूरे से ये पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और -1 अपॉन में क्या बच जाएगा tan थीटा माइनस में secant थीटा, और माइनस ऊपर है नीचे अगर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस नीचे आके इनसे पूरे से मल्टीप्लाई करेगा, और secant थीटा क्या रहेगा प्लस में, और tan थीटा किस में रहेगा माइनस में, और हमारा यही क्या करना था प्रूफ करना था, इस तरीके से होगा ये। हाँ RHS को लेके भी हो जाएगा, बट तुम्हें क्या करना पहले स्क्वायर करना पड़ेगा फिर वो करना, इन्होंने इस साइड से बोला था इसलिए। हाँ तो टेपने के लिए किसने बोला था अभी, हाँ करो इसको, हाँ बच्चों फिर से एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ध्यान से मन लगा के अच्छे से समझ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें कॉम्प्लेक्स में हो गई, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा सिंपल करके, मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब लग क्यों रही है, क्योंकि तुमने आज से पहले इतनी कॉम्प्लेक्स चीज कभी करी नहीं है, ठीक है, इसीलिए। हाँ तो देखिए साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा प्लस में 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस में 1, ठीक है, इसको इक्वल करना है आपको 1 अपॉन secant थीटा माइनस में tan थीटा के, ठीक है बच्चों। तो अब देखो सबसे पहला स्टेप हमारा इसमें हमने ये किया था, हमने LHS लिया, ठीक है, LHS लिया, और उस LHS को पूरे को क्या कर दिया cos थीटा से डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया cos थीटा से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर cos थीटा से डिवाइड करने का लॉजिक ये है कि क्योंकि अगर मैं cos थीटा से डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा tan, और ये क्या बन जाएगा मेरा secant, ठीक है, तो लॉजिक यही था इसके पीछे,
समझ में आया? cos थीटा से डिवाइड करने का लॉजिक क्या था कि मुझे उसको sec और tan में चेंज करना था, ठीक है। तो cos थीटा डिवाइड करा तो क्या रहेगा, पूरे को sin थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस में cos थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस में 1 अपॉन में cos थीटा अपॉन में नीचे भी क्या रहेगा, यही sin थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस में cos थीटा अपॉन में cos थीटा और माइनस 1 अपॉन cos थीटा। ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा हमारा tan थीटा, ठीक है, प्लस पहले इसको लिख लेते हैं, ये क्या जाएगा secant थीटा माइनस का 1। यहां पे भी सेम चीज करते हैं, tan थीटा माइनस में पहले secant थीटा लिख लेते हैं प्लस में 1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, आपको इसको इस ऊपर वाले को और नीचे वाले को पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, tan थीटा माइनस secant थीटा से। किससे मल्टीप्लाई करना है, tan थीटा माइनस secant थीटा से, ठीक है। हाँ नहीं, क्योंकि तुम बेवकूफ हो इसलिए नहीं कर सकता। बेवकूफ देख लिया, ये प्लस हो रहा है और ये माइनस हो रहा है, क्या ये प्लस और माइनस में है तो कैसे काट देगा तू, नहीं सॉल्व करना है भाई। ये बीच में फंक्शन लगा हुआ है, जब बीच में फंक्शन ना हो, बीच में अगर मल्टीप्लाई का फंक्शन हो तभी कट सकता है ऊपर नीचे। अगर इस जगह पर ऐसे होता है ये tan थीटा इंटू में secant थीटा इंटू में 1 और नीचे भी क्या होता है tan थीटा इंटू में secant थीटा इंटू में 1, तब पूरा का पूरा कट जाता, ठीक है। और जिससे जिसको काटना था सब कट जाता, बट इस केस में प्लस और माइनस दे रखा है तो कटे कैसे आता है, ये तो बेसिक बात है, ठीक है। तो अब नीचे वाले को कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, नीचे वाले को सेम एज इट इज रख देना है, ठीक है। जो छेड़छाड़ करनी है सारी ऊपर करनी है। तो अब क्या करना है, इस पूरे को क्या करना है, इस पूरे से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, पूरे से मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आ गई? तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करना है वो भी समझा देता हूँ। tan थीटा प्लस secant थीटा, एक फंक्शन ले लो ब्रैकेट के अंदर -1, ऐसा कर सकते हैं ना, ब्रैकेट तो लगा ही सकता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या इसके, ब्रैकेट में ऐसे लगा दिया तो नहीं, ठीक है। फिर इस पूरे को इंटू कर दो हमारे tan थीटा माइनस में secant थीटा से। या तो तुम डायरेक्टली भी क्या कर सकते थे, एक एक टर्म को उठाते, जैसे मल्टीप्लाई करना था सिखाया था ना, ट्राइनोमियल इंटू बाइनोमियल वाला 8th क्लास में, वैसे मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। वैसे करके दिखाऊं, हाँ वैसे करके दिखाऊं, चलो वैसे करके दिखाते हैं। तो tan थीटा का पहले मल्टीप्लाई किसके होगा, tan थीटा का, तो क्या रहेगा tan स्क्वायर थीटा। फिर tan थीटा का किससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस tan थीटा secant थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर secant थीटा का किससे मल्टीप्लाई होगा, tan थीटा, तो tan थीटा इंटू में secant थीटा, ठीक है। फिर secant थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, तो माइनस का क्या रहेगा secant स्क्वायर थीटा। फिर माइनस का इससे -1 क्या रहेगा माइनस tan थीटा, और इससे हो जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस secant थीटा अपॉन में नीचे वाले को एज इट इज रख दो। नीचे वाले को क्या है एज इट इज, मतलब tan थीटा माइनस में secant थीटा प्लस में 1 इंटू में tan थीटा माइनस में secant थीटा, ठीक है। अब देखो ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो गया क्योंकि दोनों सेम सेम है, साइन क्या है अपोजिट है, एक माइनस में एक प्लस में, तो कट जाएगा, ठीक है। तो अब बचा क्या हमारा tan स्क्वायर थीटा माइनस में secant स्क्वायर थीटा माइनस में tan थीटा प्लस में secant थीटा, ठीक है, अपॉन में tan थीटा माइनस में secant थीटा प्लस में 1 और यहाँ पे tan थीटा माइनस में secant थीटा, ठीक है। अब अगर मैं पूरे में से ऊपर में से -1 कॉमन ले लेता हूँ, क्या कॉमन लेता हूँ -1, ध्यान से देखो, तो हमारा क्या बचेगा अंदर, ये tan थीटा किस में आ जाएगा माइनस में, ठीक है, और secant थीटा किस में आ जाएगा प्लस में। तो ऐसे लिख सकता हूँ secant स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, हाँ माइनस कॉमन लेने के बाद, और यहाँ पे ये 10 से माइनस आ जाएगा तो क्या रहेगा प्लस का 10 और ये क्या रहेगा माइनस का secant हो जाएगा, और नीचे वाला एज इट इज। कॉमन से समझ जाओगे ना क्या कर रखा है, ये सही निकाल रखा है, हाँ। तो -1, अब secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 1 नहीं, माइनस कॉमन ले लिया इसलिए माइनस लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे बचा क्या प्लस tan थीटा माइनस में secant थीटा अपॉन में, अब लिख दो यहाँ पे। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखे, तो मैं 1 को पहले लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा, हाँ। तो 1 प्लस tan थीटा माइनस में secant थीटा, अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिख सकता हूँ ना,
2 + 3 या 3 + 2 सेम ही बात होती है ना, ठीक है। इनटू में tan थीटा माइनस में सीकेंट थीटा। तो अगर ध्यान से देखो तो इसकी शक्ल और इसकी शक्ल सेम सेम है, हाँ, और ये दोनों मल्टीप्लाई में भी है, ये से मल्टीप्लाई में है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इस पूरे के पूरे से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या हमारा -1/tan थीटा माइनस में सीकेंट थीटा, ठीक है। अब ये माइनस नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा सीकेंट थीटा प्लस में माइनस में tan थीटा, और ये क्या करना था, प्रूफ करना था। ये समझ में आ गया। हाँ, कुछ नहीं, मैंने वहां पे कुछ जो स्टेप है जहां पे तुम्हें कॉम्प्लेक्स हो रहा था, जैसे कि ये मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये माइनस वाला, ठीक है, उसको मैंने और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। हाँ ये सॉल्व तो ऐसे ही कर सकते हो ना। नहीं, ऐसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो और थोड़ा सिंपल बना दिया इसको। हाँ क्या ये वाला, अरे देख मैंने जब इसको रीअरेंज करा तो दोनों की शक्ल सेम सेम बन गई, दोनों सेम सेम बन गए, तो दोनों मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में इसके और ये भी इससे मल्टीप्लाई में, तो पूरा का पूरा क्या जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ तब भी कट सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस साइन सबके सेम होने चाहिए थे, अगर वो प्लस की जगह -1 होता तब नहीं कटता वो, ठीक है। प्लस का 1 था इसीलिए कट गया वो, ठीक है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से डन हो गया। हाँ क्लियर है बच्चों यहाँ तक, कोई डाउट? हाँ टाइम कितना हो रहा है, मेरी घड़ी बंद हो गई, 10 हो रहा है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन घर से खुद प्रैक्टिस करके लाना, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। नेक्स्ट क्लास भी, कल वाली क्लास भी इसी की होगी, ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। कल हम एक्सरसाइज और आरएस के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए पे खत्म करते हैं, और कृपया करके प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनको, ठीक है। और आज 7 बजे की, जो 7 बजे का लाइव स्ट्रीम होगा, ठीक है, बाद में देख लेना, जो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लास के लिए आते हैं वो बाद में देख लेना, ठीक है। जो नहीं आते हैं वो तभी देख लेना, या बाद में जब देखना हो तब देख लेना। मैं उसमें भी आज ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, ठीक है, सेम ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, और अगर बोलो तो इस वाले क्वेश्चन को दोबारा भी बता दूंगा वहां पे, ठीक है। बस समझ में आ गई? हाँ क्लियर है? तो फिर आज के लिए खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।